सदगुरु जोगी पीरधाम से समझेंगे कि लोग गुरु मंत्र पढ़ने में क्या गलतियां करते हैं जिनके कारण उनकी परेशानियां नहीं जाती, जहाँ वो जितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा सकते हैं हर सुख क्यों नहीं पा पाते। तो गुरु प्यारी सत्संग को जय बाबा जी की कहते हुए पहले गुरु भक्ति समझेंगे क्रम से कि सबसे नीचे तामस भक्ति होती है, फिर सात्विक भक्ति होती है, राजस भक्ति, सात्विक भक्ति, तामस भक्ति जो लोग मीड शराब अंडे जैसे बलियां बलियां जहाँ रिद्धि सिद्धियों के पीछे लगे रहते हैं, भगवान का नाम लेके गलत काम करते हैं, जब कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तामस से बड़ी सात्विक, जिनके पास लिमिटेड शक्ति है देवताओं की, सही गुरु सही ज्ञान न मिलने से उनकी पूजा करके सारा जीवन बिता देते हैं, और जितनी शक्ति होती है बस उतना ही वो उनको दे पाते हैं कर्म कांड के हिसाब से। इससे बड़ी स्वर्ग जाने की भक्ति और उससे बड़ी निर्गुण निराकार निर्विशेष सचखंड की ज्योत की भक्ति कहते हैं। इससे बड़ी होती है, अब यहाँ से साकार भक्ति शुरू होती है, जिसमें कि लक्ष्मी नारायण की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, और इससे बड़ी होती है भगवत भक्ति, जिसमें कि सीताराम की भक्ति और राधा कृष्ण की भक्ति होती है, और इससे भी बड़ी होती है गुरु भक्ति। अब ये गुरु भक्ति सबसे बड़ी है, और उस गुरु ने तुम्हें गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र और गुरु वाक्यम में फर्क होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु एक वाक्य देता है मंत्र के रूप में, तुम्हें शब्द दे देता है कुछ, इससे तन मन धन तुमने शुद्ध करना है सेवा करके, इसका सिमरन करके, और जब तुम नीट एंड क्लीन शुद्ध हो जाओगे तब वो उस सतनाम को सार नाम में परिवर्तन कर देता है। क्योंकि अगर पहले ही वो गुरु मंत्र तुम में इंजेक्ट कर देगा तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास माया शक्ति है और गुरु के पास शिव शक्ति है। गुरु के मंत्र में भी शिव शक्ति है। जैसे एक शीशा गंदा पड़ा है वो धीरे 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 वो साफ होता है, एक तकड़ी इधर झुकी हुई है वो धीरे 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 इधर झुकने लगती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे तन मन धन से सेवा करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता रहता है, तो हमें गुरु मंत्र के एक्सपीरियंस, उसमें रस, उसमें आनंद, ये सब चीजें अपने आप फील होना शुरू होता है। तो सबसे पहले कि गुरु मंत्र हमें जो मिला है ये सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे बड़ा। अगर मैं गुरु मंत्र का सिमरन करूंगा तो सब मंत्रों का फल मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा की सारे औलाद ऋषि मुनि, नारद जी, विष्णु, विष्णु के 24 अवतार, शिव, शिव के 19 अवतार, गुरु रे साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म में सचखंड की ज्योत, और विष्णु स्वरूप नारायण, और भगवत स्वरूप राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सारे आगे गुरु की भक्ति। और ऐसे गुरु ने जिनका दर्जा भगवान से भी बड़ा है, जिनकी चरण धूड़ भगवान भी चाहता है, मुझे कोई शब्द, मुझे कोई मंत्र उन्होंने दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जिसकी चरण धूड़ भगवान चाहता है, उसने मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे पापों को नष्ट करने के लिए, सब सुविधाएं पाने के लिए मुझे कोई वाक्य या मुझे कोई शब्द उन्होंने दे दिया कि बस तू ये पढ़ और सब देवी देवता, पीर पैगंबर, नाथ जोगी तेरे पे खुश रहेंगे। ऐसे ही जब वो देखेंगे तेरे जठेरे, तेरे पितर, तेरे और उसमें जो बने हुए प्रेत है उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो खुश हो जाएंगे तुम्हारे जठेरे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर, तुम्हारे राधे इष्टदेव के। शुक्र है अभी कि हमारे खानदान में कोई ये बन के पितर नहीं बनेगा, हम तो ये चप्पड़ जूता खा रहे हैं, पर ये सही भक्ति करने लगे, गुरु भक्ति करने लगे। अब इनकी सिफारिश से जाते जाते जब गुरु के साथ जाएंगे हम भी बोलेंगे यार हमें भी किसी अच्छे लोग में डाल दो, तो इनकी सिफारिश से हम भी छुट जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम भक्ति कर रहे हैं। जब गुरु के रूप में इन सबकी भक्ति कर रहे हैं, जब गुरु को उनके एक बराबर जान के भक्ति कर रहे हैं। तो अब पहली बात, तुमने संसार में अगर किससे बात करनी है, अपनी बेटी से, वो कनाडा रहती, तो पहले बेटी का ध्यान करोगे तुम कि ये बेटी दिमाग में आ गई। अब उससे बात करोगे, हेलो तो कैसी है ये। अब तुम बैठ गए भक्ति करने, जी हम जप करने लगे हैं, जी नाम करने लगे हैं, तो तुम ध्यान नहीं करते। किसका ध्यान तुम करने लगे हो? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो तुमने फोटोएं देखी, गुरु को तो तुम साकार रूप ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, और वो तो बदलते रहते हैं। इसलिए में ऐसे खड़े हैं, कहीं गर्दनदारी की है, कहीं मक्खन चोर कर रहे हैं, कहीं लड्डू कुपात हो रहे हैं, उनके तो रूप बदल।
और गुरु तो एक ही रूप में लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन एक रूप में तुम्हारे सामने साकार प्रकट है। उन्हीं का तुमने मंत्र लिया। तुम्हारे आराध्य इष्ट साध में शिव है, तो शिव रूप, विष्णु स्वरूप, कृष्ण रूप वो तुम्हें मिले हैं। तो पहले उनका ध्यान बनाए कि गुरु जी मैं गुरु मंत्र के सिमरन में बैठने लगी हूँ, आप काल माया से मेरी हिफाजत करें और मेरे पे आशीर्वाद दें, मेरे पे ध्यान रखें। ये मेरे गुरु मेरे सामने बैठ गए हैं, उनके चरणों में मैंने माथा रख दिया, क्योंकि मन की भक्ति का भी वही फल मिलता है जो तन और धन की भक्ति का मिलता है। तो ये मेरे अंतःकरण में और भाव बनाओ कि ये मेरे गुरु मेरे सामने विराजमान हो गए, उनके चरणों में मैंने चरण धोए, उनके फूल बरसाए हैं और हम उनके चरणों में। अब तुमने मन तो ध्यान किया नहीं, वहां से आए घर प्रवास में बैठ गए करने राम 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 राम, तो राम कहाँ से करोगे? मन तो तुम्हारा ही, तो जुबान तो तुम 2 मिनट के लिए पवित्र करोगे, फिर झूठ बोलोगे, निंदा चुगली करोगे। ये कपड़ा साफ पानी से धोया, गंदे से धोया, फिर बैलेंस तुम्हारा वहीं पे चला जाएगा। तो अब पहले भाव बनाए अंत से। देखो, कानों का काम है सुनना और जुबान का काम है बोलना और मन का काम है जुड़ना। तो सबसे पहले मन का काम जुड़ना है, तो मन में पहले गुरु को लाओ कि ये मेरे सदगुरु मेरे सामने आके विराजमान हो चुके हैं। अब मेरे पास गुरु मंत्र है। मीरा ने गुरु मंत्र पढ़ा, गिरधर 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 गिरधर, ओम क्लीम कृष्णाय नमः नहीं पढ़ा उसने। उन्होंने गुरु मंत्र मिले कौन? कृष्ण और रविदास दोनों मिले। कृष्ण जी रविदास जी के रूप में मिले। तो ऐसे मीरा, ऐसी पार्वती, उन्होंने ओम नमः शिवाय पढ़ा, नारद से नामदान लिया तो उनको शिव मिल गए, उनको गुरु मिल गए। तो कोई भी है, मेरे पास भी वही मंत्र है। क्यों? भगवान और गुरु जी अपने मंत्र में पूरी शक्तियों से बैठे रहते हैं। क्योंकि अगर कोई लूला लंगड़ा होगा तो वो बोलेगा भगवान मेरे पास तो जुबान ही नहीं, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मेरे पास कान ही नहीं, मैं तो सुन नहीं सकता, मेरे पास तो टांगे ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकता, मुझे फ्री में फल दो, क्योंकि मैं तो लूला लंगड़ा हूँ। इसलिए भगवान ने कितनी कृपा की कि भगवान अपने नाम में और गुरु अपने नाम में, गुरु मंत्र में पूरी शक्तियां लेके बैठे रहते हैं। जैसे कहीं पानी जल्दी आए तक खोदो, कहीं देर आता, कहीं बहुत देर में आता, ऐसे ही किसी को जल्दी रस मिलने लगता है अपने पापों के हिसाब से, अंतःकरण की शुद्धि के हिसाब से। पुरानी कमाई है, अंतःकरण शुद्ध है, तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीने के अभ्यास के बाद ही उसको रस आना, आनंद आना, मस्ती आना। पर वो आएगी तब जब ये जो फार्मूला बता रहे हैं इस तरह से वो चलेगा। तो पहले नंबर को गुरु को अपने अंदर लाए, चाहे कोई तस्वीर उनकी सामने रख ले, आंखें खोल के देखे उनको, ऊपर से नीचे तक दर्शन करें, नीचे से ऊपर तक करें, उनके चरणों का ध्यान करें, उनको उनके फेस का ध्यान करें, और फिर आंखें बंद करके वही फोटो अब जो तुम्हें अच्छी लगती है अपने अंदर ले लें। तो अब उसके बाद कि मेरे पास गुरु मंत्र है, सुप्रीम मंत्र है। मैं जैसे अपने घर वालों को आवाज देती हूँ, हे जी सुनना, नेहा, कितने प्यार प्यार से अपने रिश्तेदारों घर वाले, तो ऐसे ही मैं एक्सरसाइज ना करूँ, राम 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 श्याम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु, तो प्यार से जैसे मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, ये सोना सुनना, ये जी आना, ऐसे ही जो भी मेरा मंत्र है शिवोम शिवोम, जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो मेरे प्रीतम है, सबसे प्यारे। ये तो नश्वर है, कुछ सालों के ट्रेन में मिलने वाले रिश्तेदार हैं, अपने अपने स्टेशन पे अपना अपना बैग लेके चले जाएंगे। लहरों का लहरों से क्या संबंध है? थोड़ी देर के लिए हो सकता है, सब लहरों का संबंध समंदर से। तो बंद कर दो कमरा, मान चुका हूं मैं 15-20 मिनट के लिए, सारा दिन तुम्हारे लिए ही है, उसमें बैठे उनको अंदर लाएं, तो समझे कि मैं जिनको याद कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उनसे रिश्ता है। तो इसी रिश्ता तो यार गुरु से सबसे बड़ा है, वो प्रीतम है, इससे बड़ा भगवान से भी बड़ा रिश्ता है उनके साथ, तो उनसे प्रेम। तो यहाँ प्रेम करूंगी तो संसार में तो प्रेम करके देख ही लिया, अनंत जन्म से कर ही रही हूँ, तो कोई रिजल्ट तो हाथ में आ नहीं रहा। और यहाँ प्रेम करूंगी, मेरा भी कल्याण होगा, मेरे घर परिवार का भी होगा, और जब जड़ को पानी लगेगा तो बाकी पौधाओं को भी पानी लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो और जब मैं ऐसा करूंगी तो उनका प्रेम मिलेगा, करीबी मिलेगी, मेर मिलेगी। जब रोटी खाती हूँ मैं तो अपने आप ही मेरे क्या होता है, भूख चलेगी, पहला काम तृप्ति होगी, दूसरा काम ताकत आ गई, तीसरा काम अगर मैं सही भजन करूंगी, सही भक्ति करूंगी, गुरु मंत्र का जप करूंगी,
तो मेरे पास कृपा अपने आप आ जाएगी और उनकी प्रेम और करीबी भी अपने आप आ जाएगा। उसके लिए मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उनको अंदर लाएं, उनसे अपना रिश्ता समझें जैसे घर परिवार से समझा हुआ है, उनसे प्रेम रखें। थोड़ी देर बोल के करें, जब जुबान थक जाए तो मन ही मन करें, श्वासों से करें, या जो भी तुम्हारा मंत्र है गुरु से आगे लेके जी ये पंचाक्षरी अंतर है, इसमें से कोई एक शब्द पढ़ लें, वैसे करें उनकी नॉलेज में लाके जो भी। और जहाँ तुम्हारा किसी और मंत्र में ज्यादा ध्यान लगता है, जैसे राधे मंत्र में, वल्ला मंत्र में, वाहिगुरु, तो गुरु मंत्र के साथ तुम वो भी पढ़ सकते हो, अपनी गुरु को बता के और आज्ञा लेके उनकी नॉलेज में लाके। तो उनको तुम्हें गहरा उतारना है, तुम्हारे पाप नष्ट करने अंतर तक, नहीं तो गुरु मंत्र के जब से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो पहली काम कि गुरु का ध्यान नहीं करता कोई भी और सीधा ही जब शुरू कर देता है। दूसरा, उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना घर परिवार संसार से नश्वर चीजों से करता है। तीसरा, गुरु के प्रति अपना वो रिश्ता नहीं समझता। चौथा, अब जब रसोई में गया तो बेडरूम की कोई बात नहीं करता हूँ, जब बेडरूम में गया तो वो किसी और की बात नहीं करता। अब रसोई घर में गया तो ऐसे ही जब वो बैठा भजन पे तो उसने जो चिंतन करना है वो गुरु के नाम गुण रूप लीला धाम, तो जहां भी उसका मन जाएगा वहां से फिर घुमा के उसने गुरु मंत्र में ही लगाना है। तो धीरे 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 ये बैल होता है, जब इसके ऊपर वजन डालते हैं, गड्ढा रखते हैं, उड़ा उड़ा के मारता है। बकरे का नवजात बच्चा उसको जब पैदा होता है तो भागता है, फिर भागो फिर भागता है। तो मन को अनंत जन्म से मनोरंजन में चलने की आदत है, इसलिए वो मनोरंजन में भागता है। तो हमने उसको निरंजन में लगाना है, इसका हमने अभ्यास करना है। इसी को कहते हैं भक्ति करना। मन लगना, मन लगाना, मन लग जाना, तीन चीज है। पहले लगाना पड़ेगा और फिर लगने लगेगा, फिर लग जाएगा। तुम बोले मन तो लगता है, मन पहले ही लग जाएगा तो भक्ति किसकी करो? मन तो ज्योत स्रोत हो, तो पहले ही फिर सिद्ध संत हो गए, भगवान हो गए, तुम खुद ही फिर किसके लिए मन तुम लगाओगे? तो मन लगाना, सिमरन में जुड़ने का अभ्यास करना। मन बार बार जाएगा, उसको लाओ। और मन जहां जा रहा है पैसों में, तो गांधी जी की तरह गुरु जी की फोटो लगाओ। देखो 500 के नोट में गुरु जी बैठे हैं, 2000 के नोट में कितना अच्छा लग रहा है। गाड़ी में जा रहा है तो गुरु जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, स्टीयरिंग पे, वाह क्या अच्छा लग रहे हैं। वो उसमें जा रहा है बेटी में, तो देखो मेरी बेटी की आंखों में गुरु जी दिख रहे हैं। जहां भी मन जाए उसके पीछे गुरु का भूत लगा दो, तो मन कहेगा कि यार मैं इधर से भगाता हूँ कि ये गुरु से मैं अलग हो और भक्ति से सिमरन से अलग हो। ये तो मैं जहां जा रही हूँ यही गुरु नाम का भूत वहां पे खड़ा कर दिया। ताजमहल में, ताजमहल के ऊपर गुरु जी को खड़ा कर दो, राधे इष्ट को खड़ा कर दो, तो मन कहेगा कहीं यार भागने का फायदा तो है नहीं है। तो जहां भी जाऊंगा इसने गुरु जी को खड़ा करना, तो यहीं पे बैठ के गुरु जी को ही देखो। क्योंकि मन सिर्फ चलना चाहता है, मन कहता है कहीं भी चला, ये तेरी मर्जी है। तो जब तुम रिश्ता समझोगे, प्रेम समझोगे, उनका पहले ध्यान करोगे, तो फिर मन को पता है हर जगह ये गुरु जी देगी। हर जगह गोपियों की तरह जित देखो तित कृष्ण में ही है। ये आधा घंटा ये उन्हीं को समर्पित है, तन से मन से धन से। एक गुरु जी है, एक ये है, और एक इसकी साधना है। बाकी सारा संसार मर चुका है। तो इस तरह से जो जप करेगा गुरु मंत्र का, वो सब कुछ पा जाएगा। रामदास की तरफ से जय।